कसाई अंग्रेज के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती। सियासत का हिस्सा ही बन रहे हैं ना सब राजनीतिक दल। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब की जब बात करती है तो मैं कहती हूँ कि जो है बड़े मुर्दे में फाड़ लिया, लेकिन आप नहीं बता पाए कि वहाँ जो कुंभ में श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हुई उनकी गिनती क्या थी और उनके नाम आज तक नहीं बता पाए। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। वो श्रद्धालु थे और वो सनातनी थे, पर उनके लिए आपके मन में कोई जगह नहीं है। कोई मरे तो मरे आपकी पलक से। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार, समझिए कि मैं तो समझती हूँ कि पिछले 7-8 साल का जो कार्यकाल है उसके बाद ये किस स्थिति में जाके पहुंचे कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये होली और रमजान को मुद्दा बताते हैं। और रही बात जेडीयू के प्रवक्ता साहब, इनसे ये पूछना चाहूंगी 20 साल में जो भी कार्यकाल आपका रहा उसमें आज ये आपकी चुप्पी को साध रखी है। क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में? क्या कौन सा घमासान चल रहा है कि मुद्दों पर भी खुलकर आप बात नहीं कर पा रहे हैं? आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हकीकत में आपका एजेंडा क्या है? आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं? 30 साल का कार्यकाल, आप बताइए इतना पलायन क्यों है वहां? आप बताइए कि वहां पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है? और बेरोजगारी छोड़िए, किसानों के मुद्दे आप बताइए, किसानों के लिए आपने क्या किया? महिलाओं की जिस तरह से अभद्रता हो रही है, जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है, उसके लिए आप क्यों नहीं बोलते? लेकिन प्रियंका जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि ठीक है, फील्ड तैयार यहाँ बीजेपी ने कर दी है। अगर आप कह रही हैं आपके मुताबिक वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, तो उस एजेंडे को आगे ले जाने में आप भी तो पूरे भागीदार ही बन रहे हैं ना। उस पर रिएक्शन देकर, प्रतिक्रिया देकर, सवाल उठाकर कौन बात कर रहा है आज आम मुद्दों की? नहीं, आप ये बताइए कि एजेंडा इनका नहीं होता है। एजेंडा तो जो देश के हैं उनका बेरोजगारी मुद्दा है, किसान बेहाल है, युवा बेरोजगार है, नारी का अपमान हो रहा है, किसान जो क्या कहते हैं जो श्रमिक होता है वो सुदर किनारे है। तो इन सारे मुद्दों को कौन उठा रहा है? आज एकमात्र पार्टी उठा रही है जो पूरी तरीके से मैदान में, उसका तो जवाब ये देते नहीं है। ये इधर उधर की बात करते हैं और इधर उधर की बात में सिर्फ जनता को नुकसान होता है। आज अगर हम बात करेंगे बिहार की या उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की, तो यहाँ इन 3 जगहों पर आप विशेष कर देखें कि इन मुद्दों को उठाया जाता है। बाकी पूरे देश में कहीं इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जाते, क्योंकि वह बात होती है विकास की, वह बात होती है कि किसानों को क्या मिला। और लेकिन बिहार की जमीन भी कभी भी धर्म के आधार पर कभी जीती नहीं जा सकी, ये भी आपको पता है। यहाँ पर जातीय समीकरण कितना हावी रहता है, ये बात आप जानती हैं। आप सीधी तरीके से देखिए ना, 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा था? ज्यादा बच्चे मुद्दा थे, कहीं भैंस मुद्दा थी, कहीं मुजरा मुद्दा था, तो कहीं मंगलसूत्र मुद्दा था। क्या हाल शुरू हुआ इनका? तो मैं तो सिर्फ समझती हूँ कि जनता पूरी तरीके से जागरूक है। जनता ये समझती है कि उसका हक अधिकार क्या है। उसको बेरोजगार को ये पता है कि उसका रोजगार क्यों छीना जा रहा है। आप बताइए अग्निवीर क्या है? और ये अग्निवीर तो छोड़ दीजिए, आज शिक्षावीर बना दिए इन्होंने। शिक्षावीर तो छोड़ दीजिए, आपने बैंक में भी इस तरह की अडॉक पे भर्तियां कर दी, बैंक वीर बना दी है। आप टीचर देखिए, आप चले जाइए किसी प्राथमिक विद्यालय में उत्तर प्रदेश के और पूछिए क्या मैथ और हिंदी के टीचर हैं? नहीं होंगे। आप चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर हैं? नहीं होंगे। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि होली और रमजान एक साथ कैसे आते हैं। ठीक है, तो मनीष, इसी कमंडल राजनीति के आधार पर इस बार बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा? यही एनडीए की तस्वीर इस बार नजर आएगी? मनीष जी, मैंने पहले भी बोला कि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी। अब रुकिए ना प्रियंका जी, रुकिए रोजगार बीच में नहीं ना प्रियंका जी, ऐसे डिबेट का फॉर्मेट खराब हो जाता है। प्लीज, डिरेल हो जाता है डिबेट, प्लीज। कांग्रेस बिहार में लंबे समय तक शासन किया, और आप जो ये कह रही थी हिंदू मुस्लिम की बात, शायद आपको बिहार का इतिहास जानकारी नहीं होगा। बिहार के भागलपुर में इस देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ था, और इस देश में पूरा भागलपुर खून से रंग गया था। और उस समय बिहार का नेतृत्व कौन करता था मालूम है आपको? कांग्रेस का नेतृत्व था। और नीतीश कुमार ही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, आयोग का गठन करके, और जो लोग उसमें दोषी थे सब पर कार्रवाई किया, और जो मुसलमान भाई उस जिला को छोड़कर चले गए थे उन्हें फिर से बसाया और उन्हें आर्थिक सहयोग किया। कांग्रेस का नेतृत्व बिहार की जनता देख चुकी है। अगर आपको इतिहास न पता हो तो कृपया पहले एक बार बिहार में कांग्रेस का इतिहास पता कर लीजिए। दीपक जी बोलिए।